KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ನಮಸ್ಕಾರ KCN ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಬಿಹಾ. 9/7/2023 ಮೈಸೂರಿನ NR ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆಯ ವಿವರಣೆ ಹೀಗಿದೆ. ಅರ್ಷಿಯಾ ಬಾನು ವಯಸ್ಸು 27, ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ, ನ್ಯೂ ಈದ್ಗಾ, ಹಾಸನ. ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ತಬ್ರೇಜ್ ಅಲಿ, ವಯಸ್ಸು 35, ಬೆಲಗೂಡು, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅರ್ಷಿಯಾ ಬಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಇದೆ. ಮಗು ವಯಸ್ಸು 1 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು. ಮದುವೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಅರ್ಷಿಯಾ ಬಾನು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅರ್ಷಿಯಾ ಬಾನು ಗಂಡ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮುದ್ದಾದ ಮಗುಗೆ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವನು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ? ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವೇ? ಪುಟ್ಟ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಬ್ಬಲಿಯಾಯಿತು. ಅರ್ಷಿಯಾ ಬಾನುರವರ ತಂದೆ ಪರ್ವೀಜ್ ಬೇಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಇವರು ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಹಣ, ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ NR ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. KR ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರದಿಂದ ಅರ್ಷಿಯಾ ಬಾನು ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಷಿಯಾ ಬಾನು ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವರು SDPIಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಜಮೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಮೈಸೂರ್, ರೂಹಿನ್ ತಾಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹಾಸನ್, ಅಶು ಆಫೀಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲೀಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್. ಬನ್ನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಜೊತೆ ನೋಡೋಣ. जी, क्या है जो हादसा होकर है घर पर? योगिता करने वाले कोई ने रख लिया था यहाँ। योगिता करने वाले को रख लिया को कम सरस बल्ला के दिन से 1.5 साल से ये चलता था। एक हमें 2-3 टाइम तीर्मान करे, फैसला करे, उसके अम्मा क्या जगह करे, हमारे भाई क्या करे, बुला को फैसला कर दो, बुला को फैसला कर दो। राष्ट्र को योगिता के साथ पकड़े से पकड़ को इसे मार को बुला को हासन को चले गए थे। हासन में क्या भी काम करे नहीं मैं वैसे कुछ जाता हूँ। उसके मामा, उसके अब्बा, उसके भाई ने बा को तो भाई किसका हमारी समझनी का भाई आपको बुला ले को तो ऐसे गया को ऐसा सब मैं क्या हूँ करता हूँ ऐसा करता हूँ को बुला ले को ये काम कर को बच्ची बा मुझे क्या है सो मेरी बच्ची को मुझे दिला दो मैं बोलो बा मेरी बच्ची को जान कर ले मेरी बच्ची को ऐसे मेरी बच्ची को मुझे जिंदगी बच्ची वाला मुझे जिंदगी बच्ची को दिलाओ जिंदगी बच्ची को दिलाओ। आज मैं उसके बच्चे को मार रही थी तो उसकी अम्मा क्या करती थी। आज मेरे पर कितना हादिसा हो रहे हैं। अल्लाह उसका पेट जलेंगे, अल्लाह उसकी अम्मा उससे क्यों सबर आता है बोलो। उसकी अम्मा की बल्ला की सपोर्ट है। मैं बात कर चुकी चाहे उसी कर दे चुके तो मैं फोन में बात करने देता न था बा, वीडियो कॉल भी करते न थे, मैं फोन भी करते न थे। हमें माँ बाप आए कहते न ये था। आपकी बेटी क्या उम्र है? बेटी मेरी 30 साल। कितने साल हुए शादी होकर? 20-25 साल जी, शादी होकर कितने साल? 3 साल। 3 साल में आपको डिमांड कुछ वगैरह किया क्या? वो 2-3 टाइम हुआ वैसा जी, काम चल रहा नहीं, काम हो गया, लॉकडाउन हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बाद में कहीं की वोट लगे दो कैसा की करो मतलब अभी घर पर एडवांस में हमारा छोटा भाई दिए 1 लाख रुपए हमारा छोटा भाई देख लीजिए सब। परसों दिन आपको मैं 2 लाख रुपए टाइम देखो गया था। हमारे बच्चे की शादी के कारण जमीन उनको 2 लाख रुपए 2 टाइम जोरक बोल मेरी जोरक बनाने मेरे बच्चे को बोले तू भी आज दे कार भी दिला को नहीं, कार भी दिली से संभाल कर वो मिले क्या? वो नहीं नहीं, वो लड़का मिले क्या? लड़का मिलता है कि काम को ये कर को पूरा इसके साथ करे। पुलिस जो आई हुई है आपके साथ कैसा कोऑपरेट कर रही है? अच्छा है अच्छा हमारे पास पुलिस रोजाना सुबह से मेरे साथ रहते हो, मेरे सहयोग करते हो, मुझे ये करते हैं मोहल्ले वाले भी मुझे आको मल्ला का ये करते थे। हमारे काउंसलर साहब भी है, खास है और जाके काउंसलर साहब जमील भाई भी आको हमने ये करते दिए। पुलिस वाले से बहुत हुआ ये ऐसा नहीं ऐसा करो ये करते नहीं हो अगर मेरा जभी ऐसा काम करता है अल्लाह उन्हें छोड़ रहा था तो हमें पाल लेते थे, छोड़ रहा था तो हमें पाल लेते थे। मेरी बच्ची को 7 लाख को मैं पैसे ले लगाए उसके नाम पर रखो
पैसे लग गए म्हणजे ऐसा हे करतो तुम्ही ये 10 लाख है म्हणजे कोणती म्हणजे उसे पकड़ कर डालो तो फिर जला दो एक प्लाजा पकड़ को दो मामला उसे प्लाजा पकड़ को दो ऊपर पूरा खून हो गया रूम में खून होने के पैर पर से खून करतो लाल को झोली में फांसी डाल सो झोली में फांसी डाल मेरे बच्ची को बोल मैं मैं तो हमारे बच्चे की खाला हूँ। उसे एक दिन तो हमें हमारे घर को बुला ले आके नहीं वो किस दिन बुलाए तो भी वो नहीं आएगा। सास के घर को भी नहीं जाता था वो। जो हमारे भाई को बच्चा खोया आज हमारी बच्ची ख्वाहिश तो दूसरे बच्चा को नहीं होना। जो होना है उसे नहीं तो कानून के हिसाब से सजा देना। कानून नहीं सजा दी तो हमारे हाथ को तो वैस डालना जो हमें सजा देते उसको। हमारे हाथ में हमारे इसमें हुआ तो दूसरे भाई को बच्चा नहीं होना। हम ना इंसाफ होना। पुलिस कमिश्नर के इससे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मैं
जो हमारी बहू को बच्ची को है, दूसरी बहू को बच्ची को किसी हालत से नहीं होना, जो उसे सख्त सजा होना, नहीं हुई तो हमारे हाथ को वैसे जलन हमें सजा देती। जगह नाम क्या? अर्शिया बनो। वो लड़के का नाम? मेरा अशो आसिफ है। कहाँ से हैं सर? जी मैं हासन से। हासन से हम मैसूर आए हैं। जी। इसलिए सर? जी एक हमारी भाई की बेटी रात में हम मुझे 3 बजे कॉल आया, ऐसा हैंगिंग होको है घर को। फौरन हमें हमारे लिमिट के जो पिंचन मोला स्टेशन आता वहाँ को पहुँचे। वहाँ को पहुँचने में बड़े सर हमारे इंस्पेक्टर सर बोले यहाँ को हमने जमता नहीं, मैं फौरन मैसूर चले जाओ घर को। मैसूर को इनको भेज को मैं जमील भाई को फ़ोन कराया, फलानी बात ऐसी है घर को। तब का तब जमील भाई आपको पूरा अटेंड कर को, पुलिस को उन्होंने भी इन्फॉर्म दे को, लायर को सब बात कर को, सब उन्होंने भी पूरा तहकीकात कर को, सब ये कर को, सब पूरा काम कर को दी हमना क्या तो पुलिस हमना बहुत सपोर्ट है। वही सच आइंदे तक उसे सजा हुई है तक भी हमना पुलिस सपोर्ट कर को उसे सजा दिलाना कि तो ये जो छोकरा था उन्हें दूसरी के अफेयर में था, उन्हें अफेयर में आको ये बच्ची को जानकारी सो उन्हें कि तो ऊपर से खून के खतरे गिर को ही ऊपर जो रूम है सो उन्हें नीचे आको हैंगिंग का वो दिखा रहा। हैंगिंग के हिस्से भी इसे जर्रा डिफरेंस है तो जमीन के, वो जमीन के हिसाब से देखेगा तो उन्हें डाल लेने की चांसेस नहीं है, उसे सख्त से सख्त सजा होना। सर लड़के का नाम क्या है सर? कैसा नाम है? अर्शिया बनो। हाँ लड़के का तबराज अली। तबरेज अली। तबराज अली। तो लड़की का? अर्शिया बानो। जी क्या बोलना चाहेंगे सर, आप इस तरह के वारदात हो रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? नहीं ये इस पे कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करना है, लेकिन ये हादसे बहुत हो रहे हैं, आप जैसा बोल रहे हैं बहुत हो रहा है, इसके पीछे कानून सख्त कार्रवाई की है तो थोड़ा अच्छा होता है। और जो भी मैं मैसूर के अंदर जो मेरे को कुछ ज़रूरत के काम में यह होता है, मैं जमील भाई को कांटेक्ट करता हूँ। जमील भाई 24/7 कहते हैं जैसा हमको सपोर्ट करते हैं। जैसा मैं हासन में रह के भी एक फ़ोन करके बोल दिया तो फलाना हमारा छोकरा है, उसका एक प्रॉब्लम है, ऐसा देखोगे तो फौरन तुरंत वो हमारा काम करके दे रहे। सर जमील सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे हैंगिंग? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब रात में मैं 12:30 बजे सोता हूँ तो हमारे अशु भाई जो कारपेंटर हैं उन्हें फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके ऐसा फलाना हमारा एक हासन का ऐसा मैटर है, हादसा हुआ है, आप जाके अटेंड करो बोलते हैं। मैं इमीडिएट अटेंड करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाद जो पुलिस को जो हमें जो कानूनी कार्रवाई जो करना है वो जाके कंप्लेंट दे के कार्रवाई करते हैं। सर लड़की को कितने बच्चे हैं? लड़की को एक ही बेटा है, 1.5 साल का। 1.5 साल का है। 1.5 साल 1.5 साल का है। सर आप क्या बोलना चाहेंगे, यानी कि इस तरह के वारदात हो रहे हैं, नशे में भी हो रहे हैं, अनजाने भी जानकर भी हो रहे हैं, इसको क्या बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ कि तो इसके ताल्लुक से इसका सख्त में जो हूँ मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि आज हाँ मैसूर की हालत नहीं बल्कि सारे कर्नाटक में हालत है, खुसूसन ऐसे हादसे हो रहे हैं। मैं मैसूर कमिश्नर से मैं आजीना दरख्वास्त करता हूँ कि मैं उनको इसे जो 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 काम किया है उसे सख्त से सख्त सज़ा होना, हाँ, और इनको जो है नो बेगुनाह ही इनको इंसाफ मिलना है इनको। और दो मासूम बच्चा है, हाँ, ये जो लड़का जो है एक गैर लड़की से ताल्लुक़ रखने को था, इसे सख्त से सख्त सज़ा होना है। और कानून ने जो पुलिस वाले खुसूसन हमारे एनआर के हमारे पुलिस इंस्पेक्टर है ना, हमारे तलवार साहब, उनका भी बहुत कोऑपरेट रहा, और राजू सर का भी हमने बहुत कोऑपरेट रहा, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर है मैं, और तहसीलदार साहब का भी, और तमाम पुलिस का भी मैं तहे दिल से मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि हमारे काम में उन्होंने साथ दिए। मैं क्या बोलना चाहता हूँ पुलिस कमिश्नर साहब से, सख्त से सख्त उनको सज़ा होना। देखो ये बच्चा जो मासूम बच्चा है 1.5 साल का है, देखो अब इसका सहारा कौन है, हाँ, इसके वास्ते सख्त से सख्त सज़ा होना, और उसके जो इनको जो है इसका सज़ा को ना जेल को जाना। माँ जी आप बच्चे का नाम क्या है? मोहम्मद जियान। मोहम्मद रिहान। जियान, मोहम्मद जियान। कितने साल के हैं वो? को 3 महीने हुआ लड़का को 3 महीने को पहले मैं यहाँ से बुला लग गया था, मैं यहाँ से बुला लग चले आगो 3 महीने से लड़का को हसन में बोल को ये कर को बुला लग गई सब आको 1.5 साल होगा इन्हें, 1.5 साल से खाली वो आयोगी तक पीछे पड़ जा को इन्हें
उसके अम्मा को भी मालूम, उसके बाबा को भी मालूम, उसके मामू को भी मालूम। 3 जने भी जमले को एक कौन नहीं करना इस काम करवा ली, छोड़ो जी अच्छे होती बोल को मैं आको है मार को, हमारा बच्चा भी हमारे भाई का आको ले लगा को घर में 5 महीने रख लिए थे, उनको भी मुझे कोसा काम भी नहीं आता को बोल को बुला लगा को यहाँ को रखो, ये घर को ले लगा को रखो 3 महीने, अब कोसे की घर को जाको वो ऐसा आको काम को जमले को ऐसा कर को है। पहले इसके पास 1 लाख रुपए एडवांस दे को भेजा, मैं परसों दिन ये घर करने 3 महीने टाइम लग गया था ना, क्या करे मैं जवाबदारी लूं सना को बोले मैंने 1 लाख रुपए तक भेजा। मेरे बच्चे की शादी के कसम 2 लाख रुपए 2 टाइम मेरे जोर को मालूम नहीं, मेरे बच्चे को मालूम नहीं, मैं ले लगा को ये कर को भाई अत्ता से भी कर को अयोग्यता के पीछे छोड़ वाल का पीछा को बोला को मैं रात दिन सारी मैं ये कर को मैं इसका पीछा पड़ को लास्ट को ही मंजे मेरे बच्चे को मैं ये करे नहीं, मैं से ऐसा करे सस्ते आज भी जोर बच्चा को ये करे सस्ता आज मेरी बच्चे को नहीं ऐसा कर डाला। तुम्हें क्या करती है कि पुलिस वाले मुझे क्यों साथ देती, तुम्हें कहीं साथ देती, तुम्हें भाया मैं यहाँ को बेच को दिया सस्ते में, आज तक के कंप्लेंट को गया नहीं, अब 10 तीर्मान करा था मैं पूरा ये करा मुझे क्यों करते कैसा करते मुझे बचा दो, मेरी बच्ची की जिंदगी हाल कर को लगा लिया, एक आको मार को जाको बाद में आको वोट वाला बुला लगा को बच्चा पुलिस वाला बुला लगा को पुलिस स्टेशन में बैठा उसे मुझे क्लास आते डाला, मेरे बच्चा उसे क्या करती देखो कहते उसे उन्हें आको या कर को तो से भी गए ना 2 घंटे रात को लगा इन्हें 12 को आया कहते 12:30 घंटे की इसके से आया कहते वोट लगाने से कैमरा है कहते कौन भी देखे नहीं कहता भाई क्यों देखो कैसा करो किधर करो इंसाफ करने वाला कौन पाया मेरे कौन ये करे तो रक्षण को नहीं ಎದುರು ಕೊಡ್ಬೇಕು BA ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ MA ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಮಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಮಿಷನರ್ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಓಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ತಡಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ತರ ಕೈ ಬಂದಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ ಕೈ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಸಿ ಸರ್ ನೀವು ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನೇಣ್ ಹಾಕಿದಾರ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಲ್ಗಳು ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಯಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೋಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಜನ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅವ್ಳ ತಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇವನು 3 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ ಕೆಲ್ಸ ಇದು ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯೋಗಿತಾ ನೋಡು 4 ಬಿಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಯೋಗಿತನ ಕರ್ಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಲ್ ಮನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟವನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದೊಂಚೂರು ಇದ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ ತಾವು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಣಿಮಯ ಮಗು 3 ಜನ ಸರ್ 3 ಜನ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ಳು ಬೆಳಗುಳ ಮೊನ್ನೆ 3 ದಿವಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಅಕ್ಕನ ಮನೇಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆದವಳೆ ಯೋಗಿತಾ ಅವಳು ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಿದ್ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮೈಸೂರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಸರ್ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ತಾಯಿದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಗನ್ಗೆ ಅವಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿದು ಅವಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಮಗ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವನೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಅವಳ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಯೋಗಿತಾ ಎಲ್ಲಿರೋದವ್ರು ಅವಳು ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಅಶೋಕಾಪುರಂ ಸರ್ ಅಶೋಕಾಪುರ ಫೋಟೋ ಗಿಟ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಸರ್ ಅಶೋಕಾಪುರಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಫೋಟೋಗಳು ಅವ್ರು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಸರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಾನು ಸರ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಸರ್ ಅವಳೇ ಹಾಕ್ತಾರ ಸರ್ ಫೋಟೋ ನಾನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಳಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದವಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು ಬರೀ ಈ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ನೀವ್ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಾರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಮಗುಗೆ ಯಾವ ತರ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀನಿ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ನನ್ ಮಗಳು ಬೇಕು ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅವನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ ಕೈ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅವನ್ಗೆ ओके सर थैंक यू सर जी मौलाना आज जो आपके घर के बगल में एक हादसा हो चुका है इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे ये हम ना सुबह में पता चला फजर की नमाज में पढ़ा को जो बाहर निकला तो पड़ोसी आपको बोले ऐसा हादसा हुआ को मुझे तो बहुत ही हद से ज्यादा दुख होगा ये तो मैं मोहल्ले का इमाम मुबीन मस्जिद में मैं इमाम हूँ उसको पड़ोस की बच्ची वो देखते थे ना मैं उसके अखलाक को मैं रोज़ाना बच्चा के साथ मिलना जुलना खेलना गोया कि अपने चेहरे से उन्हें जाहिर भी कर को नहीं थी हालात क्या हैं घर के अंदर
कम से कम पड़ोसियों को तो इशारा कर डालती तो, या उनके घर वाले तो कम से कम बोल डालते कि इन्हें ऐसे हालत का है, इन्हें ज़रा निगाह रखो बोलते तो भी कम से कम है। यहाँ वैसे थे अल्लाह के फजल से हमेशा निगाह रखने वाले। लेकिन बहुत दुख हुआ, बच्ची से ज़्यादा ना मासूम को देखो, बच्चा कौन आँख खड़ती फ़ौरन आँख की गाड़ियाँ पर चढ़ जाता। अम्मा शर्म से बच्चे को खींच लेके चले जाती थी। एक अजीब तरह का मंजर था यहाँ, पहले बताया ये नहीं था यहाँ। जब से इन आए बाद नीचे के पड़ोसी वाले ऊपर वाले के घर, ये गली पूरी आबाद हो गई थी, आपस में बच्चे खेलना जुलना। तो अफसोस क्या है कि तो जब उन्हें एक मासूम चेहरा बना ले, उन्होंने सुबह को जाता शाम को आता, किसी को पता भी नहीं था यहाँ उन्हें कौन मर्द है कौन नौशो कौन जानते भी अक्सर नहीं जानते हैं। तकरीबन 2 महीने के करीबों को आया को ये, उसके बावजूद चेहरा ऐसा रखो उन्हें ये हरकत करेगा तो बहुत अफसोस हुआ। खैर सामने जो तफ्तीश होती है अब उसमें क्या रिपोर्ट आता है उसके ऊपर कार्रवाई करना, सख्त कार्रवाई करना। कमिश्नर साहब से हमारी गुजारिश क्या है तो ये हालात ऐसे बार बार पेश आ रही हैं कि क्या वजह ये। अब बच्ची से कसूर हुआ, शोहर जुल्म करा अलग बात है, हमें पड़ोस में रखो उसकी बच्ची की हालत देखते थे ना, उसके अखलाक, उन्हें उनके साथ सबके साथ मिलना जुलना। और हमारे घर और वालिदा का घर ये, और वालिदा घर में आना जाना, उनके साथ जम को किसी को जाहिर करने दी नहीं बच्ची। मेरे साथ ऐसा मामला हो रहा है। लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है क्या भी नहीं है, आपका रहने के बाद? नहीं बिल्कुल, हमें पता नहीं हमने यहाँ क्या चीज़। कम से कम उनको नीचे वाले को तो उनके साथ मिलते थे ना, उनको तो बोलकर नहीं उन्होंने क्या भी हो रहा है क्या चल रहा है घर के अंदर। अब उन्हें क्या, वो कब की बात, रात के 12 बजे आता था कहते उन्हें, 12 को आता, आने से पहले क्या फ़ोन करता था कहते पका कर को वो क्या हुआ अंदर। उसके बाद वो तुम्हारे ज़रिए से हमें एक अपील क्या कर रही है, तो हालात बार बिगड़ रही ना, नौजवानों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, नशा की वजह से अक्सर औरतों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, बच्चे नौजवान अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर ले रहे हैं। नशा ड्रग्स ये बुराई की वजह से जो है अक्सर ज़िंदगियाँ फैमिली जो है प्रॉब्लम पैदा हो रही है। इसके वास्ते रोकने की हमारे कमिश्नर साहब कोशिश करो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सब पूरे इलाके के अंदर, हमारे मैसूर का मसला नहीं, पूरे जितने भी हमारे स्टेट के अंदर हालात हैं, सबसे पहले निगाह इस पर रखना में। दूसरे हालात से ज़्यादा हमारे नौजवान अगर मजबूत हुए तो हमारी रियासत मजबूत होती है, मुल्क मजबूत होता है। हम जब कमज़ोर हो गए तो सारे हालात कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए हमारी दरख्वास्त क्या है तो एक इमाम होने के नाते में ऐसे हालात बार होना नहीं। आपकी चूँकि यहाँ के कमिश्नर साहब की तारीफ बहुत चलती है, इसलिए हमारी तरफ से भी गुजारिश क्या है तो इस पर ख़ास निगाह रखेंगे, ऐसे हमको सख्त सजा देंगे, ऐसी गलती दोबारा कौन भी नहीं करना। हालात आती हैं घर के फैमिली के अंदर आते रहती हैं, वो छोटे मामलात में इतना बड़ा कर लेना, इतना बड़ा कदम उठाना या कदम उठाने मजबूर करना, ये सब बहुत इस्लाम के वास्ते भी बड़ा धब्बा है और इसकी वजह से दूसरों को भी बड़ा फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमें हमारी तरफ से गुजारिश क्या है तो इंसाफ मिलना है बच्चे के वास्ते, वो बच्चा मासूम के वास्ते उसकी ज़िंदगी अल्लाह फिर उजड़ना नहीं, वो बच्चा किसी के सामने मजबूर नहीं होना, इतनी हमारी गुजारिश है।